नमस्ते दोस्तों, 21 टिप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 6 की, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना दोस्तों, वो ऑर्डिनरी लोगों से इस जगह पे थोड़ा डिफर कर जाते हैं, जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और अपनी प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। जो भी वो अर्निंग करते हैं उसको एंजॉय करते हैं। वहीं पे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में उसका एक बेटर रिटर्न वो ले पाए। तो हमेशा उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ प्रेजेंट पे नहीं होता, बट फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को भी वो आई करते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं। और बहुत ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि कहाँ पे वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से रिटर्न अच्छा है, कहाँ पे वो ज़्यादा सेविंग करे। कोविड के टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था लोगों को, वो यही आया था कि लोगों के पास सेविंग्स बहुत कम थी और एकदम जॉब जाने पे या उनको बेंच कर दिया गया था, उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत आए थे। वहीं पर वो लोग जिन्होंने अपनी सेविंग सही से की थी, उन्होंने अपना पैसा बचा के रखा था, उन लोगों को इतना ट्रबल नहीं आया। स्पेशली डे टू डे रूटीन के जो आपके खर्चे होते हैं उनको वो आराम से कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप हमेशा अपने फ्यूचर को लेके डिसीजंस लें, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पे बहुत ध्यान दें। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो हमेशा नहीं रहेगी। आज जो खर्चे हो रहे हैं वो हमेशा बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन इज समथिंग जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं आज की सैलरी या आज के पैसे बहुत काफ़ी हैं, तो काफ़ी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको अपने जो रिटर्न्स हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस तरीके से कीजिए कि रिटर्न्स इतने आए कि आप आगे की इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें। नहीं तो इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल अनअफोर्डेबिलिटी के बराबर होता है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके लिए चीज़ें उतनी अनअफोर्डेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपको अपने एक्सपेंसेस को बहुत स्मार्टली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज तो करते हैं बट स्मार्टली नहीं करते। अब स्मार्टली क्या तरीके होते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मेरे को मेजरली जो खर्चा करना होता है मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। क्रेडिट कार्ड में जो रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं, जो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उनको मैं रिडीम करके कैशबैक ले लेता हूँ। और जहाँ पे मेरा खर्चा अगर कई लाख रुपए होना है, उसमें से मैं 10-20 हज़ार रुपए ईयर के बचा पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दोज कैशबैक्स। तो आप भी अपना देख सकते हैं कि इस तरीके से आप स्मार्टली उस पैसे को खर्च करें। वहीं पे क्रेडिट कार्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी और देता है कि आपको अपने एक्सपेंसेस जो आप आज करोगे वो बिलिंग होने के बाद 50 डेज बाद आपको खर्चा करना है। हाँ, स्मार्टली उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड को आप ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते, पर अगर आप स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तीसरी चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स। दोस्तों, नीड बहुत ज़रूरी है। आप अगर नीड को पूरा नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नीड को तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है और कई जगह वांट्स को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोग एक वेल टू डू लाइफ जीना चाहते हैं। बट डिज़ायर्स इज समथिंग जिसको आपको कंट्रोल में करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप देखोगे आपके एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मेजरली जो मैक्सिमम खर्चे लोगों के होते हैं उसमें से जो सेविंग नहीं हो पाती, उसके पीछे एक रीज़न है कि हम अपने डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं, छोटी या बड़ी डिज़ायर्स जिनको आप कंट्रोल में कर सकते हो। डिज़ायर्स समथिंग जो आपकी इमीडिएट नीड नहीं है, जिसको आपको करना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आप करते हैं। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। नीड, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। वांट, दैट इज लिविंग अ सोफिस्टिकेटेड लाइफ, दैट इज गुड इनफ, और वो करना भी चाहिए। बट डिज़ायर्स इज समथिंग विच शुड ऑलवेज बी केप्ट इन चेक, वो हमेशा एक चेक में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किसको करना ज़रूरी है, किसको आप अवॉइड कर सकते हो, किसको आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, किसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। उस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप डिले कर सकते हो उसको डिले करो, जिस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। और इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। कोई भी खर्चा है आप उसे इमीडिएटली ना करके 2-3 दिन का टाइम लीजिए सोचने का कि ऐसा तो नहीं कि आज जो टेम्पटेशन आपके अंदर आ रही है किसी चीज़ को लेने की, माइट भी 2-3 दिन बाद वो टेम्पटेशन खत्म हो जाए। तो जब भी आपको ये लगे कि यू आर नॉट श्योर वेदर ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन का समय लीजिए और आप देखोगे काफ़ी जो नीड्स आपको उस टाइम लग रही थी कि वो टेम्पटेशंस थी, नीड्स थी, वो इमीडिएटली हट जाएंगी। नेक्स्ट है कि हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म एंटिसिपेशन की वजह से कीजिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या रिटर्न मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ से छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा। नहीं, आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहाँ पे आप पैसा डाल रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे कि कल मुझे निकालना है, आप ये सोच रहे हो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं पैसे डाल रहा हूँ, माइट भी मैं 10 साल बाद 20 साल बाद इस पैसे को यूज़ करूँ। तो एक लॉन्ग टर्म सेविंग है जो आपके माइट बी रिटायरमेंट और पेंशन के टाइम पे भी काम आए। अगली चीज़ जो है
वो है कि अनफोर्सिन क्राइसिस के लिए भी कुछ पैसा सेव कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोविड में लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, उसके पीछे एक मेजर रीज़न यही था कि उन्होंने अपना पैसा सेव ही नहीं किया। उन्होंने बहुत लिमिटेड पैसा सेव किया और जब वो बेंच हो गए या उनकी जॉब चली गई, जब उन्हें ऑफिस से सैलरी नहीं मिल रही थी तो उनको स्ट्रगल हुआ। तो बहुत ज़रूरी है अनफोर्सिन क्राइसिस के लिए भी आप कुछ सेविंग कीजिए। नॉर्मली कहा जाता है कि जितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसमें से 30% आप सेव करने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स 70% अगर आपका खर्चा हो रहा है नीड्स पे, 30% तो आपको बचाना ही बचाना है और उसको आप ऐसी जगह सेव कीजिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आप वापसी में ले। सो इस बात पे विचार कीजिए कि ये कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको हेल्प करेगी सक्सेसफुल होने में। थैंक यू।